ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। इस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले कंटेंट देख लो, उसके बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है तो। क्योंकि यहाँ पर अगेन मैं एक क्या बोलते हैं, रोड मैप फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि ये पढ़ाना है, ये सिखाना है, ये बताना है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मतलब कि जो भी मैंने मार्केट में स्टार्ट किया है, जो मुझे प्रॉब्लम्स आई है उस पर मैं हर्डल उन हर्डल्स को मैं कैसे ओवरकम कर पाया। जैसे आज के सेशन में अपन बात करेंगे इंट्राडे मार्केट के बारे में, तो ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस को लेके मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे इंट्राडे मार्केट में बात करूँ तो इंट्राडे मार्केट में आपकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, या मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इंट्राडे मार्केट स्टार्ट किया था। सबसे मेजर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंट्राडे मार्केट की यह है कि यहाँ पर एक तो डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब कैसा? डेली पर मान लो मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, राइट? तो जरूरी नहीं कि उस दिन मार्केट ऊपर साइड जाएगा। उस दिन हो सकता है मार्केट की नीचे की साइड की बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप्स थे, ऊपर तो बस वो कंसोलिडेट करता हो या छोटा छोटा मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई डायरेक्शन की। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल फेज में मैंने क्या देखा है, या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब मैं मार्केट में नया नया आया था, राइट, तो कोई सिखाने वाला नहीं था, या फिर लेट्स से हम लोग सीखने वाले भी नहीं थे। होता है ना कई बार कि कितने लोग मार्केट में आते हैं और पहले सोचते कि नहीं हम पहले सीखेंगे फिर काम करेंगे। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि पहले लॉस करेंगे, बहुत लॉस कर लिया, बहुत लॉस कर लिया, अब उसमें यार सर के ऊपर से जा रही चीजें, अपन से तो नहीं हो पाएगा, अब सीखते हैं, राइट। तो उसके बाद सीखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। उस टाइम तो हमारे पास इतने वीडियोस भी नहीं होते थे, कोई वीडियोस यहाँ पे पुट कर रहा हो बार बार तो उससे सीख लेते हैं। बट एनीवेज, तो पहली बार क्या है कि हम खुद करने जाते हैं। अब जब हम खुद करने जाएंगे तो ना हमें रिस्क मैनेजमेंट पता है, ना ग्रीड फियर, इनको चीजों को कंट्रोल करना आता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंट्राडे मार्केट में सुबह हमने एक ट्रेड लिया, मार्केट ने हमारा पैसा ले लिया। अब जब उस पैसे को हमारा ले लिया तो हमारा पैसा लिया तो लिया कैसे? कैसे कर सकता है मार्केट ऐसा? सब मेरे पैसा आज शाम के पहले वापस कर, यही सोच के उसमें इतनी ओवर ट्रेडिंग करना, इतनी ओवर ट्रेडिंग करना कि आई डोंट नो कि एक या दो दिन के अंदर पूरा अकाउंट खाली हो जाए, राइट। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है इंट्राडे को लेके या इंट्राडे मार्केट को लेके। तो मोस्ट प्रॉब्ली अपन उसमें आज के सेशन में बात करेंगे कि यूजुअली इन प्रॉब्लम्स को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, राइट। मैं तुम्हें आज के अपने सेटअप्स बताता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ट्रेडर स्टार्ट कर रहा हो, जैसे मैंने 2013 के आसपास से स्टार्ट किया था, तो अगर 2013 के आसपास से स्टार्ट किया था तो मैं अगर पास्ट में जाके अपने आप को बता सकूं कि देख भाई ये प्रोसेस फॉलो कर ले, तो वो प्रोसेस मैं तुमको बताता हूँ। सो नंबर वन प्रायोरिटी जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको सोल्व करना चाहिए वो ये है कि जैसे कि आज तो कोई भी दिन है, मार्केट जब कल खुलेगा तो एक नए डायरेक्शन के साथ खुलता है। तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले ही मार्केट को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दिन पहले एनालिसिस करने में दिक्कत क्या है? अगर मार्केट जरा सा भी आपके ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुल गया, या फिर कुछ ऐसी पोजीशंस हो गई स्पाइक आके, मतलब आपने सोचा मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पर बाई करूंगा, मार्केट ने विद इन 5 मिनट्स वो लेवल को टच कर दिया और आपके प्रॉफिट को भी दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि आपको एग्जीक्यूशन का तो टाइम मिला नहीं, आपका सेटअप पेपर पे तो चल गया, लेकिन रियल मार्केट में चला क्या, मतलब रियल वर्ल्ड में आपको पैसा दिया क्या? नहीं, हो ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि मेरा जो ग्रुप है जहां पर मैं लोगों को अपडेट करता हूँ ट्रेड्स को लेके कि क्या मार्केट के प्लान हो सकते हैं, क्या सिनारियोज हो सकते हैं। तो देखो, इंटरमीडिएट टू बिगिनर होना, तो मार्केट को है ना 30 मिनट्स तो सेटल डाउन होने के लिए दो ही दो। आप पहले से एनालिसिस करके मत बैठो कि आज मैं ये ट्रेड करूंगा, आज मैं वो ट्रेड करूंगा। आप मॉर्निंग में, मतलब कि आज भी अगर कोई इवेंट आ रहा हो तो जरूर मैं एक दिन पहले सोचता हूँ उसके बारे में। बट मेजोरिटी ऑफ जो मेरी अपडेट्स होती है ना, वो सेम डे हम लोग एनालिसिस करते हैं। सेम डे मतलब कि सुबह 8 बजे आपको मिल जाता होगा अपडेट, मतलब कि कहाँ पर आपकी गिफ्ट निफ्टी चल रही है। सो गिफ्ट निफ्टी से आपको एनालिसिस मिल जाता है कि भाई मार्केट आज इतना ओपन या इतना डाउन खुल रहा है। आप उसी दिन आओ, उसी दिन बैठो और मार्केट में उसी दिन प्लान करने की कोशिश करो। एक दिन पहले बिल्कुल भी बायस मत बनाओ। मैंने कितनी बार एक दिन पहले बायस बनाया कि भाई कल मेरे को मार्केट में बुलिश लेना है, बुलिश रहना है, मतलब बाय साइड की ट्रेड करना है। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारी बाय साइड की ट्रेड करी हैं। और जब नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारी बाय साइड की ट्रेड करी तो मार्केट हुआ क्या है, एक तो गैप अप खुला,
गैप अप खुलने के बाद उसने गैप फिल करा, डाउन आया, राइट, एग्जांपल समझो, और उसके बाद डाउनवर्ड साइड के बाद वो गैप फिल करने के बाद रिवर्स नहीं किया मार्केट, क्योंकि उस दिन मोमेंटम नेगेटिव था। तो उस डाउनवर्ड साइड में मैंने इतनी सारी बाय साइड की ट्रेड सिर्फ इसलिए करी क्योंकि मेरा एक दिन पहले बायस था कि कल का मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आज की क्लोजिंग यहां कहीं मिल रही है, या फिर आज तो इस मार्केट में इस बाइंग जोन में आया हुआ है मार्केट। तो समझ में आया कि अगर आप एक दिन पहले एनालिसिस करके बैठोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इन लॉन्ग रन, देखो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता तो सक्सेस किसी को भी मिल सकता है, लेकिन इन लॉन्ग रन क्या होगा, ज्यादातर ट्रेडर्स को, 90% ट्रेडर्स को यहां पर सक्सेस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन सेट सेम डे होता है इंट्राडे मार्केट का। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि इंट्राडे जो मार्केट है, सेम डे, मतलब कि 300 पॉइंट का मार्केट ऊपर जा सकता है, 250 पॉइंट का मार्केट नीचे आ सकता है, और फिर से 200 पॉइंट का मार्केट ऊपर जा सकता है। तो टेक्निकली 3 मूवमेंट आई हैं जो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो अगर आपका विजन और जो बायस है वो क्लियर हो तो। कि मतलब कि बायस मतलब कि एक बाई साइड का होना कि मुझे बाई साइड ही करना है, तो होगा क्या कि जब वो 250 पॉइंट मार्केट गिरेगा तब भी आप कोशिश करोगे कि मैं बाई साइड ट्रेड कर लूं, बाई साइड ट्रेड कर लूं। तो इन नटशेल अगर इस वीडियो से आपको एक जो टिप, जैसे तो मैं 17 बता सकता हूँ, राइट, पर मुझे लगता है कि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टिप जो इमीडिएट बेसिस पे तुम लोग इमीडिएट बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो ये है कि एनालिसिस जरूर करो। आपको मार्केट जब देखना है तब देखो, आपको आज देखना है, शाम को देखना है, रात को देखना है, जो करना है करो, लेकिन रात की प्राइस को लेके बिल्कुल भी कल के मार्केट का सेंटिमेंट मत बनाओ, क्योंकि जब जब मैंने करा है तो इन्हें लॉन्ग रन मुझे लॉस ही हुआ है। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए मैंने फिर ये जो अपना प्रीमियम ग्रुप जो आज की तारीख में अपन चलाते हैं, वो रीजन है कि वो 10 बजे स्टार्ट होता है। वो 10 बजे इसलिए स्टार्ट होता है कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो अपना क्या बोलता है सेटल हो जाती है, और जब मार्केट में सेटल हो जाती है चीजें, तो जो व्यू एंड पर्सपेक्टिव होता है, जो आपने दूसरे वीडियोस में मैंने देखा होगा कि मैं किस तरीके से वहां पे मार्केट को एनालाइज करता हूँ, तो उसका जो क्रिस्टल क्लियर फाउंडेशन आता है ना, वो इंट्राडे मार्केट का वो वेरी सेम डे आता है। अब सोच कर देखो, मैं उनको अगर एक दिन पहले अपडेट कर दूं, और एक दिन पहले अपडेट क्या करूंगा, उनको 8 मूवमेंट अपडेट करूंगा कि यहाँ आए तो ऐसे करेंगे, यहाँ आए तो ऐसे करेंगे, यहाँ आए तो ऐसे करेंगे, राइट। तो ऐसे तो फिर वैसे भी आपको नहीं पता, राइट। आप किसी भी सड़क पर चलते किसी भी आदमी से अगर पूछोगे कि कल का मार्केट क्या है, तो उसके भी 50% चांसेस होते हैं उसके सही होने के, राइट। तो बेटर क्या है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो लेट द मार्केट सेटल डाउन, और उसको सेटल डाउन होने के बाद कोशिश वहां पे करो कि सेम डे आपका मार्केट का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो, पैटर्न का एनालिसिस करो, और उसके बाद उसमें फिर ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करो। दैट्स हाउ आई डिड इट। मतलब मुझे तो एक्चुअली ये करने के बाद ही फायदा होना, मतलब इन अ लॉन्ग रन स्टार्ट हुआ था। ऐसा होता नहीं कि इसमें लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट एक्चुअली वहां पे इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। सो दैट्स द मेजर रीजन। और इसके बाद अगर कुछ मुझे लगता है, वो रीजन मत भूलना कि साल की 500 ट्रेड से कम करनी है, और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सब तो अपन बातें आगे करते रहेंगे। बट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे अगर तुम कुछ इंप्रूव कर सकते हो तो वो ये है, इंट्राडे मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करो द वेरी सेम डे। अगर आपको 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट ना मिले तो कमेंट बॉक्स ओपन है, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। और अगर ये जो चीज है, इसको इसको अगर इंप्लीमेंट करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा भी अगर इंप्रूवमेंट आता है, तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू फोकस ऑन दी हाउ द चैनल इज ग्रोइंग एंड ऑल दैट। सो उसके लिए चैनल को लाइक, चैनल को तो लाइक नहीं, पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, यूट्यूब पर इस तरह से वीडियो डालना, तो एनीवेज दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।